हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं लेके आ गई हूँ पार्ट 3 ऑफ द लिस्ट ऑफ वर्ड्स वेयर आई एम गोइंग टू आल्सो डिस्कस विथ यू द डिफरेंट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स which are most commonly and most frequently asked in various defense competitive exams in the English sections. तो अगर आप अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनडीए, सीडीएस, एफकैट या टेरिटोरियल आर्मी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसके लिए दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एंड रिमेंबर दी वोकैबुलरी। क्योंकि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो इन टॉपिक्स में से इस पर्टिकुलर वर्ड्स आपको वहां पे जरूर दिखाई देगा। So that is why I have prepared this particular session for all of you so that you can have an idea that what these words are, कहाँ यूज होता है ये वर्ड्स। आई हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडिंग यू एग्जाम्पल सेंटेंसेस एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दैट यू विल गेट इन द ऑप्शंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वर्ड से सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाए तो आप बहुत इजीली ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे। So without much further ado, let's start with the first word for today's session, which is capricious. So capricious is basically उनको कहा जाता है जिनका माइंड स्टेबल नहीं होता, जो कभी भी किसी भी कारण से या जस्ट अपनी मर्जी से उनका माइंड चेंज हो सकता है। So basically you can use it in the example like somebody is a capricious person because he or she is unpredictable regarding his or her mood or temper. Synonym होता है इस वर्ड का fickle, fitful, changeable, erratic, inconstant, crotchety, whimsical and mercurial. Antonyms यानी opposites होगा तो obviously जिसका माइंड चेंज नहीं होता है, somebody who is very steadfast, constant and even tempered. The next word is captious. Captious का मतलब है somebody who is very quick to find faults about very trifle thing. छोटी मोटी बातों पे भी ब्लेम करना या उसमें से कुछ फॉल्ट्स निकालना, जो ये ऐसे स्वभाव का होता है उनको हम कैप्शियस पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल होगा अ कैप्शियस क्रिटिक पाउंटिंग ऑन स्लाइड पाउंसिंग ऑन स्लाइट लॉज। बहुत छोटे मोटे लॉज में जो क्रिटिक कभी भी अटैक कर देते हैं, उसके बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं, वो फॉल्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं, उनको हम कैप्शियस क्रिटिक कहते हैं। सिनोनिम होता है इस वर्ड का हाइपर क्रिटिकल, कार्पिंग एंड सेंसोरियस। एंटोनिम्स होगा इसका उल्टा somebody who is forgiving, easygoing, merciful, lenient. The next word is castigate. It's a very important word. Castigate का मतलब है किसी को पनिश करना या क्रिटिसाइज करना सिवियरली। जैसे he was castigated for using improper language. गलत लैंग्वेज यूज करने की वजह से उसको बहुत ही सिवियरली पनिशमेंट मिला। He was castigated for it. सिनोनिम हो जाएगा इस वर्ड का reprove, upbraid, reprehend, censure, reprimand, chasten. एंटोनिम होगा जब आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे सिवियरली, यू आर बेसिकली कमेंडिंग दैट पर्सन। सो कमेंड, यूलोजाइज, प्रेज, लॉर्ड, दीज विल बी योर एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड आता है शिकंड्री। सो शिकंड्री मीन्स बेसिकली छल, ट्रिकरी और डिसेप्शन। एग्जाम्पल हो जाएगा he practiced chicanery in all his shady dealings. वो कोई भी डील करता था उसमें वो जरूर छल का इस्तेमाल करता था, used to make use of trickery or deception in his dealings. Synonym हो जाएगा इस वर्ड का duplicity, craft, stratagem, wile, subterfuge. Antonyms हो जाएगा इसका उल्टा, तो कोई छल लगा नहीं करता हो, that person is very honest, so honesty, forthrightness, genuineness. The next word is chronic. Very important word. Chronic का मतलब है something which has been going on for a long time. Something that has become a kind of a habit. For example, chronic complaint persisting for years. If I say I have a chronic pain in my leg, इसका मतलब है जो पेन है मेरे लेग में, जो दर्द है वो बहुत सालों से है। सिनोनिम हो जाएगा therefore इस वर्ड का persistent, unremitting, inveterate, incessant and constant. एंटोनिम्स हो जाएगा जो बहुत लंबे टाइम से नहीं है, सो इंटरमिटेंट कभी कभार होता है, स्पोराडिक, इनफ्रीक्वेंट, ओकेशनल भी आप एंटोनिम कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल या कॉशियस रहना। एग्जाम्पल, he looked about him circumspectly, बहुत ध्यान से, कॉशियसली, बहुत केयरफुली वो उसके तरफ देखी। सिनोनिम हो जाएगा इस वर्ड का प्रूडेंट, विजिलेंट, डिस्क्रीट,
wary. Antonyms इसका ऑपोजिट होगा. तो अगर आप केयर से नहीं देख रहे हो, then you are being careless, right? So rash, indiscreet, reckless, precipitate, foolhardy, temerarious, and headstrong are the antonyms of the word circumspect. The next word is clamorous. It has come from the word clamor, which means loud noise. So clamorous का भी मतलब होता है loud and noisy. Example है a clamorous outburst among the crowd outside. भीड़ में बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा चिल्लाना या बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा हो तो हम कहते हैं clamorous outburst of the crowd or the clamorous crowd itself. Synonym हो जाएगा इस word का vociferous, obstreperous, blatant, raucous, strident. Antonyms हो जाएगा इसका उल्टा muted, quiet, harmonious भी हो सकता है इसका antonym. Next word is clandestine. Very important word. ये बहुत बार बहुत सारे NDA CDS जैसे एग्जाम्स में आ चुका है in synonym and antonym topic. तो clandestine का मतलब है secret और something that is stealthy. छुप छुपा के कुछ करना clandestine affairs कहा जाता है. For example, a clandestine meeting known only to a few. छुप छुपा के एक meeting, secret meeting. Synonym हो जाएगा इस word का furtive, covert, surreptitious, secret as well. Antonyms will be opposite. Something that is open, public, overt, manifest, above board. The next word is clement. Clement का मतलब है merciful, gentle. So it has come from the word clemency, which means mercy, kindness. So clement का मतलब है somebody who is very merciful, forgiving, gentle. Example हो जाएगा a clement judge who tempered justice with leniency. Synonym होगा इस word का compassionate, forbearing, lenient. And antonyms will be opposite. तो कोई अगर lenient ना हो, merciful ना हो, तो he will be very ruthless, very cruel, very relentless, unmerciful, unforgiving. Okay. The next word is coalition. Now we also use its verb, which is coalesce. दोनों का मतलब सेम है. Coalition is a noun. इसका मतलब है alliance. Okay. Merging of various units into one unit. ठीक है? To come together and merge. Example, 3 parties forming a coalition to rule the country. Coalition government होता है, you know that. Synonym हो जाएगा therefore इस word का amalgamation, consolidation, fusion. Antonym हो जाएगा when it is not coming together, it is going away. That means disintegration, division, separation. Okay. The next word is coercion. Coercion का मतलब basically है pressure. अगर आप किसी को physical force या other ways के through उस पर pressure डाल के अपने हिसाब से और उसके will के against काम करवाना चाहते हो, then basically you're using coercion. Example, rendered his services without the slightest coercion. उन्होंने जो कुछ भी किया कोई दबाव में आके नहीं. Okay, so coercion is basically दबाव, अपने मन से किया. Synonym होगा इस word का constraint, restraint, impelling, pressure, force. And antonyms will be its opposite. So if you're doing something on a volunteering basis, so consent say, agreement say, approval say. Okay. The next word is compatible. So compatible means harmonious, something that matches with some other thing. Okay. To get along with somebody or something. For example, they parted company because they were not compatible. वो लोग एक दूसरे का साथ छोड़ दिए क्योंकि एक दूसरे के साथ वो compatible नहीं थे. They were not going along well with each other. Synonyms हो जाएगा इस word का congruous, consistent. Okay. Antonyms will be opposite. So obviously compatible का opposite हो जाएगा incompatible when they are not going with each other. Incongruous, discordant. Okay. Next word is complacent. Very very important word. ये बहुत important word है. Okay. Complacent का मतलब है when you are self satisfied, but it is always considered as a negative word क्योंकि इसका मतलब है that even if you've done something which is not right, you are satisfied that I have done something very good. Okay, so that is what actually complacent means. It's self satisfied but in a negative way. Example जैसे he looked on his own performance with a complacent smile. उन्होंने अपने performance के तरफ देखा बहुत self satisfied होके. He was having a complacent smile on his face. Synonym हो जाएगा इस word का smug, satisfied, okay, gratified. Antonyms हो जाएगा इसका opposite, so dissatisfied, humble. Okay, a positive word like humble is actually the opposite of or the antonym of complacent. The next word is compunction. It's a very unusual word. इसका मतलब है
अगर आपने कुछ गलत काम किया हो and you're regretting for that guilt, okay, regretting, you're feeling guilty for that. For example, he displayed slight compunction for his misdeed. Synonyms will be contrition, penitence, atonement, remorse, qualm. And antonyms are opposite. So conviction, certainty, confidence. So obviously compunction is a negative word, so antonym इसका positive ही होगा. The next word is conceit. Conceit का मतलब है to yield, to give up, to submit, to admit, to grant. Okay. Example, he considered victory to a superior force. उन्होंने हार मान लिया. Synonym हो जाएगा इस word का acquiesce, capitulate. Antonym होगा deny, contradict. Challenge can also be another antonym of conceit. Okay. When you are not, yielding, you just want to fight and challenge. Next is condone. Very important word once more. Condone का मतलब है to forgive. ठीक है, माफ करना या फिर किसी का गुनाह, किसी की ऑफेंस को ओवरलुक करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कंडोन द डीड इन व्यू ऑफ द ऑफेंडर्स एज. ऑफेंडर के एज के तरफ देख के उनके गिल्ट को, उनके क्राइम को, उनके काम को ओवरलुक कर दिया गया है या माफ कर दिया गया है. सिनोनिम हो जाएगा कंडोन का एक्सटेन्युएट, पैलिएट, मिटिगेट, ग्लॉस. एंड एंटोनिम्स हो जाएगा इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली जब माफ नहीं किया जा रहा है. सो ऑब्जेक्ट, नोट, मार्क, माइंड, हीट. The next word is consecrate, also a very very important word. Consecration is the noun, consecrate is the verb. Consecrate का मतलब है to make something sacred, and that is why to set it apart from other things. बाकी चीजों से उसको अलग रखना because it's very holy and sacred. For example, consecrate the battlefield with a monument to the dead heroes. Synonym हो जाएगा इस word का hallow, sanctify, purify. Okay. Antonym हो जाएगा इसका opposite. So if you're not sanctifying that place or anything, we are basically disrespecting. So unconsecrated, desecrate. Okay, these can be the antonyms of the word. The next is contemptuous, also a very important word. बहुत बार ये आपके अगर आप previous year question देखते हो तो NDA, CDS, ACCAT जैसे डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड आया है बहुत बार. Contemptuous is come from the word contempt, जिसका मतलब है disgust. Okay, so contemptuous means somebody who deserves the contempt. That means somebody or something which is disgusting, which should be criticized, which should be looked down upon. Okay, example हो जाएगा he cast a contemptuous look at his subordinate. वो बहुत ही ज्यादा disgusting मतलब disgust लेके देखा अपने सबॉर्डिनेट की तरफ. सिनोनिम हो जाएगा इस वर्ड का सुपरसिलियस, स्कॉर्नफुल, डिसडेनफुल, कॉन्ट्यूमिलियस. एंटोनिम हो जाएगा हम्बल, रिस्पेक्टफुल, डेफरेंशियल. ओके, तो ऑपोजिट इसका पॉजिटिव वर्ड हो. नेक्स्ट इज कॉन्विवियल. कॉन्विवियल का मतलब है फेस्टिव एंड गे. गे हियर मींस बीइंग हैप्पी. सो हैप्पी, फेस्टिव मूड, सेलिब्रेशन मूड. So example, a convivial party, convivial mood, okay, convivial environment, convivial day. Synonym हो जाएगा convivial का jovial, jocund, mirthful. Antonyms is lugubrious, dolorous, mirthless, sad basically. The next is copious. Very important word once again. Copious का मतलब है in a very large amount. So plentiful. Example, she shed copious tears at the bad news. बुरी खबर सुन के बहुत ज्यादा उसने आंसू बहाया. That means she cried a lot. Synonyms of copious will be profuse, bountiful, abundant. Antonyms will be opposite, so it should be scant, very less amount, meager, lacking, insufficient. Okay. Next is corpulent. Corpulent means fat. Okay. So it's an adjective basically. For example, he was corpulent due to excessive eating. बहुत ज्यादा खाने की वजह से वो बहुत ज्यादा corpulent थे. Synonym हो जाएगा इस word का obese, portly. And antonym हो जाएगा इसका उल्टा. So thin, slim, lank, emaciated, peaked, gaunt. Okay. The next word is cosmopolitan. It's a very important word. So basically cosmopolitan noun और adjective दोनों वे में यूज होता है. So cosmopolitan अगर noun की तरह यूज कर रहे हो आप तो basically उनको कहा जाता है जो सारे देशों में adjust कर लेता है. Who is at home, who is comfortable in all countries. अगर आप adjective की तरह यूज कर रहे हो that it also means when you are free from local prejudices. That means actually you are being okay, you are adjustable in all countries. Wherever you go, you gel along with them in a very in a very adjusting way. Okay, you face no problem with their customs and traditions. Examples, a cosmopolitan can feel at ease anywhere in the world.
सिनोनिम हो जाएगा इस वर्ड का यूनिवर्सल, वर्ल्ड वाइड, ओके, ग्लोबल, and broad-minded also can be another synonym of cosmopolitan which you can relate. Antonyms हो जाएगा इसका parochial, provincial, narrow-minded. Okay. Next is a craven. Craven is being called to a coward. ठीक है. Again, craven can be used as a noun as well as an adjective. Basically, डरपोक या coward को कहा जाता है. Example: he was a craven to run away in the face of odds. मुश्किल के टाइम पे वो भाग गया because he was a craven, he was a coward. Synonyms will be poltroon, pusillanimous, very important word ये आता है आपके एग्जाम्स में. Dastardly. Antonyms is stalwart, intrepid, valiant, brave, stout-hearted, okay, courageous. Next word is creditable. It's a very important word. Many people don't know the meaning या फिर अगर उनको पता भी है तो थोड़ा confusing उनको लगता है. Creditable का मतलब है somebody who deserves credit. Now what is credit? Honor, praise. Okay. Example: he was applauded for his creditable performance. Okay. A performance that deserves praise. Praiseworthy, you could say. So synonym of creditable is praiseworthy, meritorious, commendable. Antonym हो जाएगा जो praise के लायक नहीं हो. So contemptuous, discreditable, infamous, ignominious, opprobrious. Okay. Next and the last word for today's session is credible. Now you could understand why it is confusing because creditable and credible, people get confused with these two words. Credible का मतलब है worthy of belief, जो विश्वास या ट्रस्ट करने के लायक हो, something that is believable. Example: a credible story true to life, a believable story, a story that you could believe in. Synonym is obviously believable, acceptable, trustworthy. Antonym हो जाएगा जिसको आप नहीं believe कर सकते. So unbelievable, incredible, untrustworthy. Okay. So these were some of the words which I have discussed with you in today's session. I hope कि आप लोग को इन वर्ड्स के बारे में अच्छे से पता चल गया है कि किस तरह इसको यूज करना है सेंटेंसेस में. इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, एंटोनिम क्या क्या हो सकता है. Now one thing I like to mention here is that सिनोनिम और एंटोनिम से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन द इंग्लिश सेक्शन. सो माइंड यू दैट इट विल ऑलवेज नॉट कम एज क्रेडिबल. Okay, they can give your word as incredible. Okay, so you have to find out the correct antonym or the correct synonym of that word. तो आप अच्छे से synonym antonym को भी पढ़ना, क्योंकि जो words मैंने यहाँ पे synonym antonym के लिए use किया है सारे words के लिए, they are very important from the exam point of view. वहां से बहुत सारे questions आपको मिल सकता है, कभी question में आ सकते हैं, कभी options में मिल सकता है. So mind you that you read at least 3 to 5 synonym and 3 to 5 antonym for each word, so that you could have better knowledge about all the words, all the possible words that can come up, in the place of that particular word. And if they come up as the question or as the options, you could understand then what these words are. What are the synonym, what will be the correct answer. तो ऐसे ही अगर आप अपने अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे लाइव क्लास बैच को तुरंत ज्वाइन कीजिए, जो कि अभी भी चल रहा है. एंड आपके अपकमिंग एनडीए और सीडीएस 1 2024 एग्जाम के लिए हम आपको अपनी तैयारी में हेल्प करेंगे जरूर. और अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है. सो डाउनलोड आवर ऐप टुडे, get yourself enrolled into this course and use the code warrior10 to get an extra 10% off. That was it from my side. I'll hope to see you very soon with part 4, where I will be bringing some more words along with the synonym antonym for your upcoming defense competitive exams preparation. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.